आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर नजर डाल रहे हैं जिसने देश की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। हम बात करें भारत की पहली रेल यात्रा की। हमारे पास इस पर एक काफी डिटेल लेख है और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस ऐतिहासिक घटना की परतें खोलें, समझें कि इसके मायने क्या थे। सोचें जरा, 16 अप्रैल 1853 वो दिन जब पहली बार भारत की धरती पर लोहे की पटरियों पर भाप का इंजन डिब्बों को खींचता हुआ दौड़ा। ये सिर्फ एक ट्रेन का चलना नहीं था, है ना? ये आधुनिक भारत की यात्रा का एक बहुत अहम पड़ाव था। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। बिल्कुल, और इस सफर को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उस समय का माहौल कैसा था। मतलब ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि अंग्रेजों को भारत में रेल नेटवर्क बिछाने की इतनी जरूरत महसूस हुई? क्या ये सिर्फ लोगों की भलाई के लिए था या कुछ और मकसद थे? हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। अक्सर हम सुनते हैं रेलवे अंग्रेजों की देन है, लेकिन इरादे क्या थे? ये लेख क्या कहता है इस बारे में? देखिए, लेख तो काफी साफ बताता है कि ब्रिटिश शासन के लिए भारत में रेलवे का विकास एक मल्टीपर्पज स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह थी इकोनॉमिक, मतलब आर्थिक। भारत अपने कच्चे माल, रॉ मटेरियल, खासकर कॉटन कपास के लिए बहुत मशहूर था, और ब्रिटेन में जो मैनचेस्टर और लिवरपूल की कपड़ा मिले थी, उनको इसकी सख्त जरूरत थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बंदरगाहों तक इस कच्चे माल को पहुंचाना कैसे? ये एक बड़ी चुनौती थी। मतलब उस समय ट्रांसपोर्टेशन इतना मुश्किल था? बहुत ज्यादा मुश्किल। लेख में जिक्र है कि उस दौर की सड़कें ज्यादातर कच्ची थीं, ऊबड़ खाबड़ थीं, और मॉनसून में तो समझिए बेकारी हो जाती थी। बैलगाड़ियां मुख्य साधन थी जो बहुत ही धीमी थी। आप अंदाजा लगाइए, देश के अंदरूनी हिस्सों से कपास या अनाज को बॉम्बे या कलकत्ता जैसे पोर्ट्स तक लाने में हफ्ते लग जाते थे, कभी कभी महीने भी। तो इससे व्यापार की लागत बढ़ती थी और स्पीड बहुत कम थी। रेलवे को इस प्रॉब्लम के एक परफेक्ट सोल्यूशन की तरह देखा गया। प्रशासनिक और सैनिक नियंत्रण। भारत एक बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े एरिया पर शासन बनाए रखना, ऑफिसर्स को जरूरत के हिसाब से भेजना, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कहीं कोई विद्रोह हो, कोई अशांति हो, तो सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, यह सब ब्रिटिश हुकूमत के लिए टॉप प्रायोरिटी था। रेलवे के जरिए यह सब करना कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाता। तो हाँ, व्यापार, प्रशासन और सैन्य जरूरतें, ये तीन मुख्य पिलर्स थे जिन्होंने भारत में रेलवे की नींव रखी। सुविधा शायद एक बाय प्रोडक्ट थी, पहला उद्देश्य नहीं था। ये तो वाकई एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी लगती है। बिल्कुल। चलिए अब उस पहली हिस्टोरिक जर्नी पर आते हैं। 16 अप्रैल 1853 क्या हुआ था उस दिन? कहां से कहां तक का सफर था ये? जैसा कि लेख बताता है, ये यात्रा बम्बई, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं, वहाँ के बोरीबंदर स्टेशन से शुरू हुई। ये वही इलाका है जहाँ आज वो शानदार छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस खड़ा है, और मंजिल थी पास का ही शहर ठाणे। कुल दूरी लगभग 34 किलोमीटर। सुनने में आज ये बहुत कम लगती है ना? लेकिन उस दिन तो ये इतिहास रच रही थी। बिल्कुल। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस 34 किलोमीटर के छोटे से सफर के लिए ट्रेन को खींचने में एक या दो नहीं बल्कि तीन स्टीम इंजन, भाप के इंजन इस्तेमाल किए गए थे। लेख में उनके नाम भी दिए हैं, साहिब, सिंध और सुल्तान। साहिब, सिंध और सुल्तान, अरे वाह, ये नाम ही अपने आप में उस जमाने की कहानी कहते हैं। पर 3 इंजन क्यों? क्या एक काफी नहीं था? हो सकता है ये उस समय की टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस रही हों, या फिर शायद अंग्रेज कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। ये पहली यात्रा थी, एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन भी था, तो उन्होंने शायद पूरी ताकत लगा दी होगी। लेख ये भी बताता है कि ट्रेन में कुल 14 डिब्बे थे और उनमें करीब 400 यात्री सवार थे। अब ये यात्री कौन थे, इस पर लेख में ज्यादा डिटेल नहीं है, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें सरकारी अधिकारी होंगे, व्यापारी होंगे, कुछ खास मेहमान होंगे। आम जनता के लिए तो ये नज़ारा शायद बस एक अजूबा रहा होगा, दूर से देखने वाला। 400 लोग एक साथ लोहे के डिब्बों में भाप के इंजन से खिंचते हुए, उस जमाने के लोगों के लिए तो ये बिल्कुल किसी जादू से कम नहीं रहा होगा। अच्छा, रफ्तार की बात करें तो कितनी तेज चली थी ये ट्रेन और कितना वक्त लगा था ठाणे पहुंचने में? लेख के हिसाब से ट्रेन की एवरेज स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी, करीब 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आज हमें ये सुनने में शायद थोड़ी हंसी भी आए, है ना? हमारी लोकल ट्रेनें भी इससे तेज चलती हैं।
लेकिन उस समय के हिसाब से सोचिए, जब मेन ट्रांसपोर्ट का साधन बैलगाड़ी थी, जिसकी रफ्तार मुश्किल से 4-5 किलोमीटर प्रति घंटा होती होगी, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा तो क्रांतिकारी था, रेवोल्यूशनरी। सही बात है, तुलना तो उसी जमाने से करनी होगी। तो ये 34 किलोमीटर का सफर कितना टाइम लगा? इस दूरी को तय करने में करीब 1 घंटा 15 मिनट का समय लगा, सवा घंटे में बॉम्बे से ठाणे। ये उस समय के ट्रांसपोर्टेशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसने दिखा दिया कि जमीन पर कितनी तेजी से यात्रा की जा सकती है। इसने भविष्य की एक झलक दी। वाकई टाइम के लिहाज से तो कमाल ही था। अब जरा इस लाइन के बनने की बात करते हैं। ये जो पटरियां बिछी, डिब्बे बने, इंजन आए, ये सब किसने किया? किसका प्रोजेक्ट था ये? जो पहली और ऐतिहासिक रेल लाइन थी, इसका निर्माण ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे नाम की एक प्राइवेट ब्रिटिश कंपनी ने किया था, GIPR शॉर्ट में। हालांकि एक प्राइवेट कंपनी थी, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश सरकार का पूरा सपोर्ट और गारंटी मिली हुई थी। लेख बताता है कि ये कंपनी ब्रिटेन में बनी थी और इसका मकसद ही था भारत में रेलवे लाइन बिछाना। तो GIPR ने ये लाइन बनाई, क्या ये काम आसान रहा होगा? बिल्कुल नहीं। लेख सीधे तार पर चुनौतियों का जिक्र तो नहीं करता, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं। भारत में उस समय इस स्केल की इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस कम था। जमीन लेना, पुल बनाना, पटरियों के लिए सही रास्ता तय करना, हजारों मजदूरों को मैनेज करना, उनसे काम लेना, ब्रिटेन से इंजन और दूसरा सामान मंगवाना, ये सब बहुत बड़े चैलेंजेस रहे होंगे। इस प्रोजेक्ट ने सिर्फ एक रेल लाइन नहीं बनाई, बल्कि इसने भारत में बड़े पैमाने पर सिविल इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की शुरुआत भी की, कह सकते हैं। मतलब ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं था, ये अपने आप में एक बड़ा इंडस्ट्रियल काम था। निश्चित रूप से। आप सोचिए, रेल लाइन बिछाने के लिए कितनी भारी मात्रा में लोहा चाहिए होगा, स्लीपर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी, इंजनों को चलाने के लिए कोयले की जरूरत थी। इन सब चीजों ने इनसे जुड़े उद्योगों को या तो बढ़ावा दिया होगा या कम से कम उनकी जरूरत तो साफ कर दी होगी। इसके अलावा इस काम के लिए एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स चाहिए थी, इंजीनियर्स, सर्वेयर्स, फोरमैन, हजारों मजदूर। इसने रोजगार तो पैदा किया ही, साथ ही लोगों को नई तरह के काम और ऑर्गेनाइजेशन से भी इंट्रोड्यूस कराया। तो हाँ, ये सिर्फ यात्रा के लिए नहीं था, ये भारत में मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की नींव का पत्थर बन रहा था। ये तो बहुत गहरा असर है। तो इस पहली लाइन और फिर धीरे धीरे पूरे देश में जो रेलवे का जाल फैला, उसका भारत पर कुल मिलाकर क्या असर पड़ा? ये लेख इसके ओवरऑल इम्पैक्ट के बारे में क्या कहता है? लेख इसे क्रांतिकारी प्रभाव बताता है, रेवोल्यूशनरी, और ये शब्द शायद कम ही है। रेलवे ने भारत के सोशल, इकोनॉमिक और यहाँ तक कि पॉलिटिकल लैंडस्केप को भी बहुत गहराई से बदल दिया। ये बदलाव धीरे धीरे हुआ, लेकिन हुआ जरूर। कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? जैसे आर्थिक और सामाजिक स्तर पर क्या बड़े बदलाव दिखे? आर्थिक स्तर पर, जैसा हमने पहले बात की, व्यापार में मतलब जबरदस्त तेजी आई। कच्चा माल फैक्ट्रियों और बंदरगाहों तक और तैयार माल बाजारों तक बहुत तेजी से और सस्ते में पहुंचने लगा। इसने इंडस्ट्रीज के विकास को स्पीड दी, खासकर कपड़ा, कोयला, जूट जैसी इंडस्ट्रीज को। एग्रीकल्चर पर भी असर पड़ा। अब किसान अपनी फसल दूर के बाजारों तक भेज सकते थे, जिससे कैश क्रॉप्स को बढ़ावा मिला। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू ये भी था कि इसने भारतीय बाजारों को ब्रिटिश माल के लिए और ज्यादा खोल दिया, जिससे यहाँ के कारीगरों को नुकसान भी हुआ। और सामाजिक स्तर पर क्या लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ा? हाँ, सामाजिक स्तर पर भी बड़े बदलाव आए। सबसे पहले तो लोगों के लिए ट्रैवल करना आसान हो गया, दूरियां कम हो गईं। लोग अब काम, पढ़ाई, तीर्थयात्रा या रिश्तेदारों से मिलने के लिए पहले से कहीं ज्यादा आसानी से यात्रा कर सकते थे। इससे जो ज्योग्राफिकल बैरियर्स थे वो टूटे। दूसरी बात, रेलवे ने शायद अनजाने में ही लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का काम किया। जब अलग अलग इलाकों, भाषाओं और धर्मों के लोग एक ही डिब्बे में साथ सफर करने लगे, तो आइडियाज एक्सचेंज हुए, एक दूसरे के कल्चर को जानने का मौका मिला। इसने कहीं ना कहीं रीजनल आइडेंटिटीज के साथ साथ एक इंडियन आइडेंटिटी की भावना को भी मजबूत करने में रोल निभाया होगा। हालांकि ये अंग्रेजों का इरादा तो बिल्कुल नहीं था। ये दिलचस्प है। मतलब अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए जो जाल बिछाया, उसने अनजाने में देश को जोड़ने का काम भी कर दिया। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव था, रेलवे के बनने और चलने के लिए एक बड़े पढ़े लिखे और सेमी स्किल्ड वर्क की जरूरत पड़ी। स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर, गार्ड, क्लर्क, इंजीनियर। इसने भारतीयों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए और एक नए मिडिल क्लास के बनने में भी योगदान दिया। तो ये असर वाकई मल्टी डायमेंशनल था। अब अगर हम आज के समय में देखें तो उस पहली शुरुआत की विरासत, उसकी लेगेसी क्या है? 16 अप्रैल 1853 के उस दिन का आज क्या महत्व है? आज इंडियन रेलवेज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बिजी रेल नेटवर्क्स में से एक है। ये करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है और देश की इकोनॉमी की रीढ़ है।
लाखों लोग रोज इससे सफर करते हैं, लाखों टन माल स्टोर होया जाता है। ये नेटवर्क शहरों को गांवों से, नॉर्थ को साउथ से, ईस्ट को वेस्ट से जोड़ता है। ये विशाल नेटवर्क उसी पहले 34 किलोमीटर के ट्रैक का ही तो विस्तार है। वो पहली यात्रा एक बीच की तरह थी जिससे आज इतना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ है। और वो शुरुआती पॉइंट बोरीबंदर स्टेशन, उसका क्या हुआ? क्या वो आज भी है? हाँ, और वो भी क्या शानदार तरीके से। जैसा मैंने पहले कहा, आज हम उस ऐतिहासिक बोरीबंदर स्टेशन की जगह पर खड़े उस भव्य छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT को देखते हैं। ये सिर्फ मुंबई का एक बेहद बिजी रेलवे स्टेशन ही नहीं है, बल्कि अपनी अद्भुत विक्टोरियन गॉथिक आर्किटेक्चर और ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अरे वाह, ये जानना वाकई गर्व की बात है कि जहाँ से ये सब शुरू हुआ वो जगह आज भी इतने महत्वपूर्ण रूप में मौजूद है और दुनिया भर में जानी जाती है। तो कुल मिलाकर ये जो पहली ट्रेन चली, इसे हम सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट या ट्रांसपोर्ट के एक नए साधन के रूप में नहीं देख सकते। बिल्कुल नहीं। लेख इस बात पर जोर देता है कि भारत की पहली ट्रेन यात्रा सिर्फ लोहे की पटरियों पर दौड़ते डिब्बों की कहानी नहीं है। ये मॉडर्न इंडिया के बनने की कहानी का एक बहुत जरूरी चैप्टर है। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत का सिंबल है। ये देश के इंटीग्रेशन की दिशा में एक बड़ा कदम था, भले ही उसका शुरुआती इरादा कुछ और रहा हो। 16 अप्रैल 1853 का दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये भारत में बदलाव, प्रोग्रेस और एक नए युग के आने का निशान था। इसने भविष्य के भारत के लिए रास्ते खोले, नई पॉसिबिलिटीज पैदा की। तो आज हमने भारत की पहली रेल यात्रा की कहानी को अच्छी तरह से समझा। साहेब, सिंध और सुल्तान नाम के उन शुरुआती इंजनों से लेकर आज के वर्ल्ड हेरिटेज CSMT तक का सफर देखा। ये कहानी सिर्फ पटरियों और इंजनों की नहीं है, ये कहानी है भारत के बदलने की, जुड़ने की और मॉडर्न बनने की। ये दिखाती है कि कैसे एक टेक्निकल पहल पूरे देश के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को बदल सकती है। और जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पे शायद हम और सोच सकते हैं। जब वो पहली ट्रेन चली तो उसका मुख्य उद्देश्य था सामान ढोना और एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, लेकिन उन लोहे की पटरियों ने अनजाने में ही विचारों, संस्कृतियों और लोगों को भी ढोना शुरू कर दिया। क्या रेलवे ने अपनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज और शुरुआती इरादों के बावजूद एक बटे हुए सबकॉन्टिनेंट को एक नेशन के रूप में महसूस कराने में कोई भूमिका निभाई? ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे टेक्नोलॉजी के तार कभी-कभी अनचाहे ही समाज और संस्कृति के धागों को भी बुन देते हैं, जिसका असर शायद बनाने वाले भी पूरी तरह नहीं समझ पाते। ये पटरियां सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ रही थी, शायद ही दिलों और दिमागों को भी जोड़ रही थी, एक ऐसी प्रोसेस में जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है।